हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनुमित्रा मैम, नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम द इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इकोसिस्टम एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो फैक्टर्स होते हैं, इसके जो टाइप्स होते हैं, वो भी समझना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द इकोसिस्टम। पहले तो हम ये समझेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, इसकी परिभाषा क्या है। एन इकोसिस्टम रेफर्स टू अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विथ अ स्पेसिफिक एरिया। इसका क्या मतलब है कि इकोसिस्टम में एक जो है कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, मतलब जैसे जो भी जीवित प्राणी हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी। और उसके साथ साथ वो जहाँ रहते हैं, ठीक है, उनका जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है, उनका जो एरिया है जहाँ उनका हैबिटेट है, ये सभी को मिला जुला के इकोसिस्टम बनता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र एक विशेष क्षेत्र है, कह सकते हैं एक क्षेत्र है में अपने बीच में जीवंत पदार्थ जो होते हैं, जहाँ पे जैसे पौधे, जानवर है ना, सूक्ष्म जीव के साथ उनके भौतिक पर्यावरण के साथ प्रयोगिता करने वाली जीवन समुदाय को संदर्भित करता है। तो आपको बस बेसिक ये याद रखना है कि ये क्या है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से उनका क्या है ना, रिलेशन, और उसके साथ साथ उनका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, तो ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्टिंग इन एन एरिया। जैसे आप देखिए यहाँ पे जो तालाब है, पानी, पानी जीवित तो नहीं है ना, नॉन लिविंग है। पानी के अंदर का मछली क्या है, वो जीवित है। उसके साथ साथ उसमें जो लोटस खिला हुआ है, कमल, वो भी जीवित है। तो ये क्या हुआ, देखो आसपास क्या है, घास वगैरह भी है। तो ये जो सब कुछ मिला जुला के एक ये बन रहा है, यही इकोसिस्टम है, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। इस फोटो में अगर हम देखेंगे तो क्रेन है, लोटस है ना, ड्रैगन फ्लाई, फिश, फ्रॉग, ये सब लिविंग है। उसके साथ साथ देखो सॉइल, मिट्टी भी दिख रहा है, पानी दिख रहा है ना, ग्रास दिख रहा है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन इनको सबको मिला के ही इकोसिस्टम बनता है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो मछली किस में रहेगा, है ना, वो तो जिंदा नहीं बच पाएगा। ओके, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि सनलाइट से यहाँ पे जो प्राणी हैं उनको जीवन मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पानी है ना, घास पत्ते, ये सभी जो है इकोसिस्टम का ही हिस्सा होता है। टैडपोल्स, फ्लाइज, वाटर वीड्स, ये सब जैसे कि लिविंग है ना, उस तरीके से। तो देखिए इसमें दो फैक्टर्स है, दो बातें हैं, जैसे मैंने अभी बताया। बायोटिक फैक्टर्स में क्या आता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सारे। तो ये क्या है, लिविंग है ना, जीवित है ये। प्लांट्स भी आपको पता ही होगा कि प्लांट्स क्या है, जीवित होते हैं। और इसके साथ साथ आता है ए बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, ए बायोटिक फैक्टर्स में आता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि सॉइल, वाटर है ना, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, मतलब जीवित नहीं है लेकिन इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मिट्टी, पानी, धूप है ना, तापमान, हवा, ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो जैविक कारक क्या क्या होते हैं, पौधे, जानवर, कवक और जीवाणु जैसे जीवित पदार्थ। और अजैविक कारक में आता है मृदा, जल, सूर्य प्रकाश, तापमान और वायु जैसे जीवनहीन घटक। तो बायोटिक और एबायोटिक, जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों आपको याद रखना है, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, देखो बायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम एंड देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, जो जीवित चीज़ें होती है इकोसिस्टम की और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और 5 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की हम बात करें तो क्या क्या है, वाटर, एयर, सॉइल,
सनलाइट और टेम्परेचर। ये 5 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं और पाँचों के नाम आप सभी को याद रखने हैं। पानी, वायु, मिट्टी, सनलाइट मतलब सूर्य का रोशनी और तापमान टेम्परेचर। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते, प्रकार। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, मेन 2 ही टाइप्स है। देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आता है, जितने भी लैंड बेस्ड इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है, मतलब ज़मीन लैंड में जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, जैसे जंगल फॉरेस्ट है ना, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, रेगिस्तान भी इकोसिस्टम ही है ना। उसके बाद टुंड्रा, ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं। तो भूमिगत पारिस्थितिक संस्थान में क्या आता है, वन्य घास के मैदान, रेगिस्तान और बर्फीले स्थल जैसे भूमिगत पारिस्थितिक संस्थान। ठीक है, और दूसरा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक से आप इसका मतलब ही समझ जा रहे होंगे, पानी है ना, जल मतलब वाटर में जो इकोसिस्टम होता है उसको हम एक्वाटिक कहते हैं। तो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम्स में क्या क्या आता है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में क्या है, लेक्स, रिवर्स, ये सब फ्रेश वाटर है। और मैरीन मतलब जो सॉल्टी खारा पानी वाला जितने भी होते हैं, जैसे ओशियन, कोरल रीफ्स, इकोसिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, तो जलीय पारिस्थितिक संस्थान में आता है, इसमें आता है जल आधारित पारिस्थितिक संस्थान जैसे कि स्वच्छ जल, महासागर, कोरल रीफ आदि। ठीक है, तो फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों ही एक्वाटिक इकोसिस्टम में ही आता है। तो 2 टाइप्स आप सभी को याद रखने होंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर इकोसिस्टम्स ऑन लैंड, जैसे जंगल आप देख ही सकते हो, ये ज़मीन पे है, लैंड पे है, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। दे कैन बी एज बिग एज अ कॉन्टिनेंट और एज स्मॉल एज एन आइलैंड। एक कॉन्टिनेंट जितना भी ये बड़ा हो सकता है, ठीक है, अगर पूरे कॉन्टिनेंट में एक ही तरीके का इकोसिस्टम चल रहा है तो वो पूरा एक ही इकोसिस्टम है, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा छोटा भी हो सकता है, एक आइलैंड की तरह, है ना। दे मेक अप अबाउट 28% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ही जो है 28% जो है पूरे दुनिया का इकोसिस्टम का यही है, टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट है एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, मेजर काइंड्स ऑफ एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स आर, स्ट्रीम होता है, रिवर है ना, लेक्स, झील, वेटलैंड्स, एस्टुरीज एंड ओशंस, महासागर वगैरह, ये सभी एक्वाटिक, पानी के नीचे है तो एक्वाटिक होगा ये। ठीक है, ईच ऑफ दीज कैन बी सब डिवाइडेड फर्दर विथ मेनी रेस्पेक्ट फैक्टर्स। अलग अलग भी इसके डिविजन्स होते हैं, उसके अलग अलग कारण होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड में कोरल रीफ का एक पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, कोरल रीफ में बहुत अलग अलग किस्म की मछलियाँ है ना, प्लैंकटन, स्पेड, ये सभी समुंदर के अंदर होता है और ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या कार्य है, इनका क्या फंक्शन है। नंबर 1 है एनर्जी फ्लो, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन्स एंड वेब्स। ठीक है, एनर्जी को, ऊर्जा को ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। जैसे अगर हम फूड चेन की बात करें, आपको पता होगा, ठीक है, फ्रॉग छोटे छोटे इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को सांप खाता है ना। तो इसी तरह से ये चलते रहता है। ये फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी फ्लो हो रहा है और ये इकोसिस्टम के अंदर ही हो रहा है ना। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इनका भी रिसाइकलिंग इकोसिस्टम के चलते ही हो पाता है, न्यूट्रिएंट्स का। और नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस, प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्स स्पीसीज एंड हैबिटेट्स। इकोसिस्टम के कारण क्या हो रहा है कि जो ये जैव विविधता है उसको हम मेंटेन कर पा रहे। ठीक है, सारे स्पीसीज़ का अपना 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 क्या होता है, हैबिटेट्स होता है, वो अपने अपने जगह में रहते हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है। तो ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और जीवों के जाल में ऊर्जा की स्थानांतरण, पोषक तत्वों का चक्रण, कार्बन, नाइट्रोजन और
फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, जैव विविधता का संरक्षण, विविध प्रजातियों और आवासों का संरक्षण। इकोसिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है? प्रोवाइड्स एसेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि फूड, क्लीन वाटर, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल्स। तो खाद्य, शुद्ध जल, दवाई और कच्चे सामग्री जैसे आवश्यक संसाधन ये प्रदान करता है इकोसिस्टम। और नेक्स्ट क्या करता है? रेगुलेट्स क्लाइमेट, प्यूरिफाइज एयर एंड वाटर एंड मिटिगेट्स नेचुरल डिजास्टर्स। तो जलवायु को नियंत्रित करता है, हवा और पानी को शुद्ध करता है और प्राकृतिक आपदाओं को कम करता है। तो यही इम्पोर्टेंस है, कार्य है इकोसिस्टम का। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको इकोसिस्टम अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू।